डॉक्टर साहब, बीएसई लिमिटेड का स्टॉक रखिएगा। गावा सर, आप बीएसई का चार्ट देख सकते हो क्या? दरअसल सौरभ नहीं, नहीं। नंदी करके इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ रहे हैं। 30 मेरे शेयर्स पास हैं बीएसई के 3500 पे। गावा सर, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो आई एम अज्यूमिंग 3500 की खरीद 3250 पे ट्रेड कर रहा है और ये ऑफलेट वीकनेस बढ़ी रही है बीएसई लिमिटेड की, क्या करना चाहिए? थोड़ा नीचे आ सकता है, हो सकता है करीब 3000 भी आ सकता है, लेकिन जब 3000 आएगा तो वहां से एक बाउंस मिलेगा, मैटर ऑफ टाइम, फिर अप ले जाएगा 3500 की कॉस्ट के आसपास। तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ठीक ही नजर आता है मुझे, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। अब तो एनएसजी के साथ भी ये कंपटीशन हो जाएगा, मैं तो बताऊं अब हमें प्राइस डर क्या बढ़ेगा है? एनएसजी। डॉक्टर साहब, 5 साल का चार्ट खोलिएगा बीएससी का। ये गावा सर कहां से चलना शुरू हुआ था, कहां आके तारे से खड़ा हुआ है री रेट। अब वो डर ये लग रहा है, पता नहीं इसमें से कितना रिट्रेस हो जाएगा। ये ऐसा कोई डरने वाली जरूरत तो नहीं है ना? ये देखिए कहानी। 3000 मुझे लगता है नजर आएगा, मुझे नजर लगता है 3000 तक आ सकता है, 2900 3000। वो 3000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही बन जाता है, इसलिए मैंने 3000 बोला, लेकिन 2900 3000 की एक सपोर्ट है वहां पर, फिर एक अप मूव जुड़ रहे हैं मिलेगा। आप सुहास जी पुणे से। सुहास जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी, सवाल आपका। मेरे 2 सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछें। मैम, मेरा पहला सवाल है बीएससी के ऊपर। वो 75 क्वांटिटीज है 4388 के बाय प्राइस से। ठीक है। और दूसरा सवाल है लोटस डेवलपर, 198 की बाइंग प्राइस है, 101 शेयर से, लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ठीक है। बीएससी बहुत लॉस हो गया आपको, 4388 की आपकी खरीद है और 1138 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं, क्योंकि 3250 के आसपास कामकाज कर रहा है और इसमें और गिरावट की आशंका, जिस तरीके से कैश के बाद एक वॉल्यूम में असर पड़ा है, तो बीएससी मार झेल रहा है। उसकी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं ओम जी? इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है, बहुत लॉस हो गया बीएससी में। जी बिल्कुल। जिस हिसाब से बीएससी में एक करेक्शन फेज है, यहाँ पे मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ब्रॉडर चार्ट का अगर हम देखें तो करेक्शन और स्टीप हो सकता है। इनके लेवल, बाइंग लेवल जो है अप्रॉक्स काफी हाई है, तो यह कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक मिला जुला एनएससी की आईपीओ के बाद भी थी, जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट आए थे और काफी जो डाउनग्रेड भी हुए हैं मेजर रेटिंग कंपनी को दे रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सारे कैपिटल स्टॉक में कुछ एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला था, बट बीएससी उस ऐसे बाउंस में भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाने में नाकामयाब रहा है। तो ऑल्दो बहुत ज्यादा अगर ड्यूरेशन, अगर 6 से 1 साल तक का ड्यूरेशन है तो फिलहाल के लिए एग्जिट करने की रहेगी, लेकिन अगर नजरिया 1 से 3 साल के प्लस तक का है तब ये स्टॉक ही होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें पेन और गहराता हो जा सकता है, और एक मोस्ट प्रोबेबली जो अटेम्प्ट रहेगा वो 3000 से लेकर के 31 तो कब भी हो सकता है। तो अगर इतना लॉस अगर झेलने की स्टॉक में अगर बने रह सकते हैं तो ही होल्ड करें, वरना सेलोन राइज पे एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। फ्रेश एंट्री आप 3 से 6 महीने के बाद एक ले सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है, थोड़ा पेन और देखने को मिल सकता है बीएससी में, उसके बाद फ्रेश बाइंग की सलाह होगी तो फिर आप एक अपडेट ले लीजिएगा।